ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के दौरान तहखाने से निकला खजाना। जीपीआर सर्वे की रिपोर्ट देखकर मौलानाओं में मची हड़कंप। दर्शकों, भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए और भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर कहे जाने वाले हिंदू मंदिरों को पहले तो लूटा, फिर मूर्तियां तोड़ी गईं और बाद में मंदिरों के साक्ष्य नष्ट कर दिए गए। लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जो भी देखने को मिला उसमें सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ गए। कुल मिलाकर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ये वाली लाइन चरितार्थ साबित हो रही है। तो आखिर क्या निष्कर्ष निकला? एएसआई की सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर सर्वे करने के बाद क्या मिला और आखिर क्यों कट्टरपंथी इस रिपोर्ट के आने के बाद भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ओवैसी जी ने इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखी? ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के साथ। आप बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सनातनी ज्योतिष पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ये मानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि हमारा भव्य मंदिर है और काशी में मंदिर के इन प्रमाणों का आप प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दर्शकों, इन दिनों अयोध्या की रामलला मंदिर के बाद जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वह है बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, या यूं कहें कि एक मंदिर। मुगल लुटेरों ने भारत के अधिकतर मंदिरों की संपत्तियां लूटी और उन पर अपनी मस्जिद बनवाए। उन्होंने हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को जमींदोज करके मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन फिर भी सनातन ना तो कभी मिटा था और ना ही कभी मिट पाएगा, क्योंकि सत्य ही सनातन है और जो सनातन है वह अनंत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक परीक्षण के बाद मंदिर के इस अस्तित्व का सारा रहस्य उजागर हो गया। साथियों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे तहखाने की एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ ऐसी हैरतअंगेज चीजें मिली हैं जिसे देखकर कोई अंधा भी यही बोलेगा कि ये किसी बहुत बड़े मंदिर के अवशेष हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी एक शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसमें ज्ञान का अर्थ शिक्षा और वापी का अर्थ होता है एक कुआं या फिर बावड़ी। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी नाम ही मस्जिद के होने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जीपीआर सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट के बाद जब ज्ञानवापी परिसर के नीचे मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में खुदाई हुई तो ये पता चला कि तहखाने में एक दो नहीं बल्कि तीन कुएं मिले हैं। एक कुएं की गहराई 26 फीट और चौड़ाई 7 फीट थी, वहीं बाकी के 2 कुएं 6-6 फीट के मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अधिकतर हिंदू मंदिरों में हमें कुएं देखने को मिल जाएंगे जहां का पानी जलाभिषेक के काम में लिया जाता है और स्नानार्थी स्नान करने के बाद मंदिरों में प्रवेश करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद में इस कुएं का क्या प्रयोजन हो सकता है और आज भी यह पवित्र कुआं कोई अच्छी अवस्था में नहीं मिला है। निश्चित रूप से मुगलई शासन ने इन पवित्र कुओं को पटवाकर साक्ष्य मिटाने की भरसक कोशिश की थी। जिन दर्शकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं उन्हें मालूम होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज भी एक कुआं ऐसा भी है जिस कुएं को ढक कर रखा गया है और ऐसा बताया जाता है कि जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब बाबा भोलेनाथ इसी कुएं में कूद पड़े थे और उसके बाद इस कुएं को पटवा दिया गया था। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में यह कुआं ढका हुआ है और भक्त वहां भी दर्शन करने जाते हैं। तो निश्चित रूप से मुगलई शासन ने इन पवित्र कुओं को पटवाकर साक्ष्य मिटाने की भरसक कोशिश की थी। केवल कुएं ही नहीं बल्कि एएसआई की इस जांच परीक्षण में असंख्य सबूत प्राप्त हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। चलिए अब एक एक करके आगे जानते हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट्स में क्या देखने को मिला। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट्स में 9 हिंदू देवताओं की कुल 55 मूर्तियां देखने को मिली जो खंडित अवस्था में थी। यानी हिंदुओं की परम आस्था माने जाने वाले इन मंदिरों को पहले तो तोड़ा गया और उसके बाद फिर तहखाने में ही गाड़ दिया गया। फिर इन 55 मूर्तियों में से भी सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग मिले हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी और द्वारपाल नंदी की भी मूर्तियां मिली हैं। यही नहीं,
राम नाम लिखी हुई पत्थर की शिला भी मिली है। दर्शकों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में पिछले लगभग 400 वर्षों से मुस्लिमों के कब्जे में है, लेकिन फिर भी ये लोग आज तक मंदिर होने के साक्ष्य को नहीं मिटा सके हैं। ASI की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ते समय किया था। मंदिर को तोड़ने के बाद उसके ही हिस्से को थोड़ा बहुत फेरबदल करके मस्जिद बना दिया गया, लेकिन मंदिर के ऊपर गुंबद लगा देने से वो मस्जिद नहीं बन जाता। दर्शकों, आपको बता दें कि ASI की जांच रिपोर्ट में इसके अलावा कुल 93 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें भी 3 प्रकार के सिक्के शामिल हैं। ब्रिटिश काल के सिक्के, अरबी सिक्के और राजा माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल में चलने वाले तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ ये भी सोचनीय विषय है कि मस्जिद में सिक्कों का क्या काम है। क्या आपने कभी किसी मस्जिद में मुस्लिम शख्स को सिक्के चढ़ाते हुए देखा है? लेकिन हिंदू मंदिरों में दर्शन के दौरान सिक्के चढ़ाने या मंदिर स्थल पर सिक्के चिपकाने की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे वहाँ आज तक निभाया जाता है। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक सर्वे में एक अन्य विस्मित करने वाली चमकीली वस्तु भी मिली है, जो 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये चमकीली वस्तु, जिसे आभूषण का एक भाग बताया जा रहा है और जिसे और भी ज्यादा जांच और परीक्षण करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इतने सारे साक्ष्य को देखने के बाद भी मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी याचिकाएं दायर कर रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वहीं इस मामले पर ओवैसी जी ने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो। ये सरासर गलत फैसला है। आज जज जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप। आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी में 30 साल बाद फिर से वही सुखद खबर लौटकर आई है, जब जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। सभी हिंदू पक्षों ने इस फैसले का सहर्ष स्वीकार करते हुए बहुत स्वागत किया और श्रद्धालुओं की भीड़ भी अब काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ने लगी है। और ज्ञानवापी ढांचे के चारों ओर बढ़ती हुई इस हलचल को देखते हुए कड़ी सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील श्री विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि माननीय जिला न्यायालय ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का आदेश दिया है। वहीं काशी विश्वनाथ
ट्रस्ट बोर्ड ने भी इसके लिए एक पुजारी नियुक्त कर दिया है जो नियमित रूप से व्यास तहखाने में पूजा पाठ करेगा। वाराणसी जिला अदालत में 7 दिनों के अंदर अंदर व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का आदेश दिया था, जिसे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड ने 7 घंटे के भीतर ही पूरा कर लिया और वहां पर पूजा पाठ प्रारंभ हो गई। साल 1993 के बाद से व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद था, तो जिला अदालत का ये फैसला निश्चित रूप से हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के समान है। वहीं एक पिटिशनर के शब्दों के अनुसार जहां वेद मंत्र खोजना चाहिए, जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए, वहां अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, तो कोर्ट का ये आदेश हमारे लिए जीत की एक पहली सीढ़ी के समान है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का आदेश तो दे दिया है, लेकिन इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील की है कि व्यास तहखाने में हो रही पूजा पाठ को तत्काल रोक दिया जाए, लेकिन इस अपील से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ी। दर्शकों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीपीआर सर्वे में जीपीआर का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो कि एक सर्वे मेथड है जो जमीन की सतह के नीचे उन चीजों का पता लगाने में बेहद माहिर है जो जमीन को बिना खोदे हुए भी प्राप्त की जा सकती हैं। दरअसल जीपीआर जमीन के नीचे की चीजों की तस्वीरें लेने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स का उपयोग करती हैं, जिसे आमतौर पर जीपीआर सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। जीपीआर सर्वेक्षण से तहखाने में ही 1 से 2 मीटर तक 2 खोखली जगहें भी मिली हैं, जिसे बजरी और बोल्डर के मलबे से कवर कर दिया गया। इसके अलावा ज्ञानवापी में किए गए एएसआई सर्वेक्षण से स्वास्तिक चिन्ह, हिंदू मंदिर के खम्बे नुमा संरचना, खंडित मूर्ति मंदिरों के अवशेष और अन्य कई प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनमें शंख, चक्र, त्रिशूल, गदा और पत्थर पर लिखे हुए शिलालेख के मुताबिक ओम, स्वास्तिक और अन्य कई हिंदू मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गहन सोचनीय विषय यह भी है कि सभी शिव मंदिरों में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की तरफ है। इससे भी ये साफ साफ पता चल जाता है कि वजू खाने में शिवलिंग ही है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा करार दे रहे हैं। अभी तो ज्ञानवापी परिसर से और भी सच्चाइयों का भेद खुलना शेष है, लेकिन कट्टरपंथियों को डर इस बात का है कि अयोध्या राम मंदिर की तरह यहाँ पर भी एक भव्य शिव मंदिर न बन जाए। दर्शकों, संपूर्ण ब्रह्मांड और काशी जिनकी सबसे प्रिय नगरी है, अगर वो हमारे बाबा भोलेनाथ चाहेंगे तो एक ना एक दिन सत्य जरूर उजागर हो जाएगा, क्योंकि सांच को कभी आँच नहीं आती। दर्शकों, आज के इस वीडियो या फिर यूं कहें कि हमारी आस्था के इस ऐतिहासिक प्रमाण को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर भव्य शिव मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने सभी परिचितों तक शेयर जरूर करें। और सनातन धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही सच्चे और कई रहस्यमयी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।